इस पूरे ब्रह्मांड को आखिर बैलेंस में क्या रखता है? वो है नियम, देवताओं के खुद के बनाए हुए नियम। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही नियम, सबसे पवित्र नियमों में से एक, टूट जाए? और तो और, जो देवी उस नियम को बनाए रखने के लिए ही जन्मी थी, वो खुद भगवान से ही सवाल कर बैठे। आइए आज पूरी के इसी गहरे रहस्य में उतरते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो सदियों से भक्तों के मन में उठता रहा है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ एक पवित्र नियम को तोड़ना भक्ति का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ उपवास रखना भगवान का अपमान है ना कमाल की बात? आखिर ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें उस नियम को समझना होगा जो इसे इतना बड़ा पैराडॉक्स बनाता है। मतलब आखिर एकादशी का व्रत इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली क्यों है? आइए पहले इसे जानते हैं। देखिए, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, एकादशी के दिन अन्न खाना मतलब महापाप। कहते हैं कि इस दिन चावल का एक एक दाना जहर जैसा है। आप सोचिए, काशी से लेकर वृंदावन तक दुनिया भर में विष्णु भक्त इस दिन अपनी रसोई बंद कर देते हैं। ये एक ऐसा अटल नियम है जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, या शायद हमें बस ऐसा लगता था। लेकिन इसी धरती पर एक जगह है, एक ऐसी जगह जहां इस कठोर नियम की मानो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और वो जगह है जगन्नाथपुरी का मंदिर। यहाँ पर एकादशी के दिन उपवास रखना भक्ति नहीं, भगवान का अपमान है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इस इतने बड़े पैराडॉक्स के पीछे आखिर कहानी क्या है? तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है सत्ययुग से, एक ऐसी देवी के जन्म से जिसका मकसद ही था इस ब्रह्मांड को पाप से मुक्त करना। तो बात है सत्ययुग की। भगवान विष्णु मूर नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस से एक भयंकर युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध करते करते जब वो थक गए तो आराम करने के लिए गुफा में चले गए, और बस उसी पल उनके शरीर से एक दिव्य, एक चमकदार ऊर्जा निकली। ये एक नई देवी थी, देवी एकादशी। और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ एक हुंकार भरी और वो राक्षस वहीं राख हो गया। भगवान विष्णु ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए? और देवी ने जो मांगा उसने ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं संसार के सारे पापों का नाश कर सकूं। जो कोई भी मेरे दिन यानी महीने के 11वें दिन अन्न का त्याग करे, उसे सीधा स्वर्ग मिले। मतलब यमराज का भी कोई डर नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल वरदान था। भगवान ने कहा, तथास्तु। पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। पाप का जो साक्षात रूप था, पाप पुरुष, वो दौड़ता हुआ भगवान के पास आया। बोला, प्रभु, अगर सब लोग एकादशी पर पवित्र हो जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा क्या होगा? अब ब्रह्मांड का संतुलन तो बनाए रखना था। तो भगवान विष्णु ने गजब का उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन दुनिया के सारे पाप अन्न में और खासकर चावल में छिप जाएंगे, और बस उसी दिन से एकादशी पर चावल खाना पाप खाने के बराबर हो गए। और बस यहीं से देवी एकादशी का राज पूरे ब्रह्मांड पर स्थापित हो गया। देवी खुद हर जगह जाकर ये पक्का करती कि उनका नियम माना जाए। लेकिन फिर एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां उनके इस अटल नियम को तोड़ा जा रहा था। युगों युगों तक देवी एकादशी का नियम हर जगह माना गया, बिना किसी सवाल के। फिर एक दिन घूमते घूमते वो पहुंची श्री क्षेत्रपुरी, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहते हैं। उन्होंने मन में सोचा, अरे ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ का घर है। यहाँ तो मेरे नियम का पालन सबसे ज्यादा सख्ती से होता होगा। आज तो रसोई में पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। मगर जैसे ही उन्होंने मंदिर के मेन गेट से अंदर कदम रखा, जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने सूंघा, उससे वो हैरान रह गईं। शांति तो छोड़िए, हवा में तो जैसे उत्सव की खुशबू थी। शुद्ध घी की महक, मिट्टी की हांडियों में पकते चावल की सौंधी सौंधी खुशबू, दाल और सब्जियों के पहाड़ लगे थे। आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे, और वो उपवास नहीं, वो तो महाप्रसाद खा रहे थे। और उनकी थाली के ठीक बीच में क्या था? चावल। जी हाँ, वही चावल जिसमें उस दिन दुनिया के सारे पाप समाये हुए थे। एकादशी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक नियम का टूटना नहीं था, ये तो उनका सीधा सीधा अपमान था। गुस्से में जलती हुई वो सीधा गर्भगृह की तरफ बढ़ी जवाब मांगने।
कहते हैं उनके क्रोध से मंदिर की दीवारें तक कांप उठी थीं और गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने सीधे भगवान जगन्नाथ से सवाल किया। तो सोचिए, एक तरफ नियम की देवी का प्रचंड क्रोध और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के स्वामी की एक शांत सौम्य मुस्कान। और अब भगवान जगन्नाथ ने जो जवाब दिया ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भगवान जगन्नाथ ने अपनी शांत गहरी आंखों से देवी को देखा और बहुत धीरे से बोले, देवी, आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है और आपका नियम भी सच्चा है, पर आप एक बहुत जरूरी बात भूल रही हैं। आप इस वक्त श्री क्षेत्र में हैं। उन्होंने समझाया, देखो, दुनिया में कहीं और चावल सिर्फ अन्न है और उसमें पाप का वास हो सकता है, लेकिन यहाँ जब वो अन्न मेरी रसोई में पकता है, उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और मैं उसे ग्रहण करता हूँ, तो वो अन्न अन्न नहीं रहता, वो महाप्रसाद बन जाता है, वो खुद ब्रह्म का रूप ले लेता है। और फिर भगवान ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इस पूरी बहस को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, एकादशी, तुम ही बताओ, अगर कोई भक्त सिर्फ तुम्हारे नियम को बचाने के लिए मेरे हाथ से दिए हुए प्रसाद को मना कर दे, तो ये उसकी भक्ति है या उसका अहंकार? बस ये सुनकर देवी एकादशी एकदम चुप हो गई। वो एक ऐसी दुविधा में फंस गई थी जिसका कोई जवाब नहीं था। भगवान का अपमान करें या अपने ही नियम को टूटता हुआ देखें? आखिर में भगवान जगन्नाथ ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो आज तक पुरी में निभाया जाता है। उन्होंने देवी से कहा, तुम्हारा नियम जरूरी है, लेकिन मेरा प्रसाद जो मेरे प्रेम का प्रतीक है वो उससे भी बड़ा है। तुम्हें ये सब देखकर दुख न हो, इसीलिए मैं ये विधान बनाता हूँ कि आज के बाद तुम इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करोगी। ये कोई सजा नहीं थी, ये भगवान की करुणा थी। वो अपने भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते थे और इस तरह एक अद्भुत संतुलन बना। मंदिर के अंदर महाप्रसाद सबसे ऊपर है, लेकिन मंदिर की दीवारों के बाहर पुरी के हर घर में आज भी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखा जाता है। और यही तो जगन्नाथपुरी का जादू है। जो चीज कहीं और पाप है वो यहाँ आकर मोक्ष बन जाती है। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि नियम रास्ते दिखाने के लिए होते हैं, पर प्रेम और भक्ति हमेशा उन सबसे ऊपर है। जब भगवान खुद अपने हाथ से कुछ दे रहे हों तो फिर नियमों की किताबें नहीं देखी जाती, बस उसे सिर झुकाकर स्वीकार किया जाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या बड़ा है, नियम या भगवान का प्रेम?